हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पटवारी के फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे। ये 2017 के पेपर है, तो पुराने पेपरों का हम अध्ययन करते हुए चलेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि हम यदि पटवारी की तैयारी करते हैं तो उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ से हम अनुभव लगाते हैं कि पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान एवं प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एवं हिदायतुल्ला थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई हैं। तो ये है कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए है कोलंबिया से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए हैं। तो ये हैं शंकराचार्य जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें है राइट आंसर है 15 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो आपने मैप में देखा होगा कि हमारे इंडिया के सबसे पूर्वी इलाका है अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत में खेल संग्रहालय स्थापित की गई है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है। तो महाभारत ऐसा है जिसे हम जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महाभारत। अगला है ये हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से हैं, बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं रानी दुर्गावती। इनको बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ये हैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अब होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय स्थित है। तो बताना है कि सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए है बढ़न में है। अगला प्रश्न है हमारा कि सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है। तो सतना में गोला मठ जो है स्थित है यह मैहर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरेना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है। तो 22 मंदिरों का समूह है नरेसर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत ऐसे हैं जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत हैं। तो होशंगाबाद के करीब जो है उसे हम सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है।
तो मध्य प्रदेश के बालाघाट शहर में वैनगंगा नदी जो कि नज़दीक है वह। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? ये है चंबल नदी है। अगला प्रश्न है कि लोक सेवा वितरण गारंटी कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य कौन सा बना है? ये है हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ से मैथ के सवाल आ जाते हैं, तो मैथ के सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हुए चलेंगे कि 3 संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है। तो द्वितीय संख्या बताना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 90 है। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का ही है कि वर्ग 6 और सभी पट्टियां एक इकाई के बराबर चौड़ाई है आच्छादित करने वाले वर्ग का अंश है। तो इसमें बताया गया है कि 7/2 है, सॉरी 7/12 है। ये ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें रिक्त स्थान भरना है कि x² प्लस 7x+12 बराबर x+4 इक्वलिटी में। तो इसमें राइट आंसर दिया है x+3 है। इसमें है कि 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 और 12 संख्याओं के समुच्चय में से हमें 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका योगफल 21 है। अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो इस 4 अवयव के समुच्चय का सदस्य हो सकती है। तो इसमें है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, 11 है। अगला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी हो तो आयतन होगा। इसमें आयतन बताना है कि 2.156 लीटर के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7² प्राप्त करने के लिए 7 का 6 को कितना से गुणा किया जाना चाहिए? इसमें है 1/7 है। अब यहाँ से हमारा सिंप्लीफिकेशन आ जाता है जिसे हम सरलीकरण के नाम से जानते हैं। तो m+n कोष्टक में इसके बाद बराबर है 5ma + mb + 5na + nb। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 5a + b है। औसत के प्रश्न है कि 17, 76, 24, 45 और 13 इसका औसत निकालने पर इस प्रश्न का राइट आंसर 35 आता है। एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी है, तो जिसमें 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 17 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर घंटे की गति से चलते हुए राज्य को पार करती है, तो राज्य को पार करने में यह कितना समय लगेगी, कितना समय लेती है? तो ये 15 सेकंड का समय लेती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। तीन रेखाएं भुजाओं को समत्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समानांतर है। आच्छादित क्षेत्रफल क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईटी पाठ्य कार्यक्रमों को चयन करने वाले छात्रों की संख्या 23% है, कम की गई है। यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी? तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, 2000 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व x और y की आई का संबंधित अनुपात 6:5 थे। 10 वर्ष पश्चात उनकी आई का अनुपात 8:7 होगा यदि y की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताया गया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है? इस प्रश्न का राइट आंसर है 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 के घन का वर्ग क्या है? तो इस प्रश्न का है 6 का 6 स्क्वायर है। अगला प्रश्न आ जाता है कि यदि दो संपूरक कोण 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों में लघुत्तर है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 80 है। अगला प्रश्न आ जाता है कि यदि 43 20 बराबर 2 का a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, तो a का b और c का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है a का 5 है, b का 3 है और c का 1 है। अगला प्रश्न आ जाता है कि 16 रूट में प्लस 9 रूट में -5 बटे में है 16 रूट में प्लस रूट में 9 -5 का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर दिया गया है 2 है। बहुभुज में कोणों का कुल योग क्या है? तो बहुभुज में कोण का योग का मान हो जाएगा 1080 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 से लेकर 15 संख्याएं हैं। बक्से में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या होगी? इसमें राइट आंसर है 2/3 हो जाएगा, सॉरी 2/5 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। वो हमारा मैथ का सेक्शन था। हिंदी के पहला प्रश्न है कि व्यंजन गुच्छ वाला शब्द क्या है? तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? ये है अल्प प्राण। नेक्स्ट है कि पश्च स्वर क्या है? तो इससे ई इसका राइट आंसर है। अगला है शुद्ध शब्द बताना है। इसमें कांच जो है शुद्ध शब्द है। दो स्वरों के मेल
से होने वाले विकार को कहते हैं हम स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? चंद्र का पर्यायवाची हिमांशु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा सही होगा? यह है सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो निह प्लस कपट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। तीव्र का विलोम शब्द कौन सा है? तो तीव्र का विलोम शब्द है मंद। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है निश्चय। नहाया धोया शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो नहाया धोया शब्द जो कि यह है द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो भिक्षा का शुद्ध रूप है भिक्षा। द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो यह द्वंद्व ही है। रौद्र का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? रौद्र का हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कौन सा अलंकार है? ये सही विकल्प चुनना है। तो इसमें है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले का समान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए जो कि रिक्त स्थान में सही अर्थ बतलाता है। यह है निष्पक्ष। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो इस वाक्य में क्या कहेंगे? ये अद्वितीय है। एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है। इसमें है उपाध्यक्ष है। 9 2 11 ये मुहावरा है हिंदी के। 9 2 11 होना ये किस प्रकार का वाक्यांश है? तो इसमें बताना है कि ये मुहावरा है। गिरधर का समास विग्रह बताइए। तो गिरधर का समास विग्रह है गिरि को धारण करने वाला, जिसे हम कृष्ण के नाम से जानते नहीं, कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण है। अब हमारा यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रूरल इकोनॉमिक्स एंड पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि विकास योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? इसमें है राज्य सरकार का एक अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? तो ये अंगूर जो है ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? तो ये कपास है, व्यावसायिक फसल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित हैं? तो 1/3 भाग आरक्षित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को
शासन द्वारा नियुक्त किया गया है, यह जनता के कल्याण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है? प्राथमिक क्षेत्र जो कि हमारा कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पहले तो ग्राम होना चाहिए, इसके बाद खंड और जिला स्तर। पंचायती राज ही बलवंत राय मेहता समिति ने ही डिसाइड किया है कि हमारे स्टेट के अंतर्गत एक तो ग्राम होनी चाहिए, उसके ऊपर जनपद होनी चाहिए या कि फिर जिला जनपद होनी चाहिए। इस प्रकार ये 3 खंडों में बांटा है कि ग्राम, खंड और जिला स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ये बाकी परियोजना जो कि ये हमारे मध्य प्रदेश से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के बीच की गई है, ये है 201 से 210 लाख रुपए। अब हमारा यहाँ से जियोग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं या फिर विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है। तो ये है प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर है कृषि विज्ञान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? ये सरसों है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत का कार्यकाल कितना है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि के बीच है, यह 250 से 255 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक, वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत देना पड़ता है? ये 5% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP संकेत है, ये है यस, ये 1723 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? G20 का है। नेक्स्ट प्रश्न है 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक है, यह 0.624 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है, यह गेहूं है। अब हमारा यहाँ से प्रश्न होते हैं, कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं कि कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थिति या पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है, ये लॉजिक बम के रूप में जाना जाता है। एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? इसमें है रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से ये 2 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? तो ये है करंट सेल एक्टिव होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्रिया उपयोग होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है कि मेल मर्ज का उपयोग ब्लैक मेल, लेबल्स तथा एनवेलप्स क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं? ये है यूजर नेम और पासवर्ड होती हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो ये है मॉनिटर है। अगला प्रश्न है एक्सेल। एक्सेल में B5 जैसे अक्षरांकी संयोजन अल्फान न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ निम्न होगा। इसमें राइट आंसर है सेल एड्रेस होगा। एमएस वर्ड में वर्तनी स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो ये है राइट आंसर है अल्फा बीटा एम सी ABC का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निम्न होता है ये सुरक्षा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में रेंज का उदाहरण क्या है? तो ये AI/A10 होगा। एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है, ये सफारी है। MS वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? ये रिबन बार में होते हैं। एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डेटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच समझा जाता है, साझा किया जाता है, यह है नेटवर्क है। कीबोर्ड पर की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, बैक स्पेस के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटिन लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है? ये पैराग्राफ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, सॉरी ये तो इसका राइट आंसर। प्रश्न देख लेते हैं कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म को इसके लिए जाना जाता है, ये कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूहों को एक साथ जोड़ती है, यह राउटर है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज क्या है? तो HTML है, जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। www.google.com में www निम्न में से प्रयुक्त होता है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है MS वर्ड में सारस टूल का उपयोग के लिए किया जाता है, यह समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए। तो ये तो रहा पटवारी के 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। हम दूसरे शिफ्ट का पेपर फिर लाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल में जुड़कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। चलिए, थैंक यू।